बालिका शिक्षा से ही सशक्त समाज व देश का निर्माण होता है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, यह शिक्षा का ही परिणाम है। उक्त विचार चूरू सभापति पायल सैनी ने आज रतनगढ़ के स्थानीय सैनी समाज अतिथि भवन में आयोजित 16वें तहसील स्तरीय सैनी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य आतिथ्य प्रदान करते हुए व्यक्त किए। महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं तिलकार्चन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि संगठन ही सफलता की कुंजी है। संगठित होकर बच्चों को शिक्षित करने के माध्यम से ही समाज व देश का विकास संभव है। इस दौरान कक्षा 10-12 स्नातक, स्नातकोत्तर, खेलकूद, विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 70 से अधिक प्रतिभाओं तथा वार्ड पार्षदों, समाज के पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजकीय ITI प्रिंसिपल बालकिशन भाटी, बीसुका उपाध्यक्ष आशाराम बालान, सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान जिला अध्यक्ष शंकरलाल बालान आदि उपस्थित थे। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, खासकर बच्चियों को, कि माता पिता जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं या एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बच्चियों को खास रूप से मैं संबोधित कर रही हूँ एक महिला होने के नाते, कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। क्योंकि जब एक बच्ची आगे बढ़ती है और माता पिता का नाम रोशन करती है तो उससे 4 बच्चियों के और रास्ते खुल जाते हैं। और वही एक बच्ची किसी कारणवश कोई भी ऐसा काम हो जाता है जिस वजह से माता पिता घबरा जाते हैं तो वो 10 बच्चियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए सभी जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। और जैसे कि हमेशा कहते हैं कि एक लड़की जो है वो 2 घरों को रोशन करती है, एक अपना मायका और एक अपना ससुराल। 2 घरों को नहीं, वो आने वाली क्षेत्र में लगातार पड़ रहे कोहरे से रबी फसलों में काफी फायदा हुआ है। लगातार 5 दिन से धुंध के कारण व ठंडी शीतलहर से काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार कोहरे की बूंदों ने रबी की फसलों में अमृत का काम किया है। किसानों को बारानी चने की फसल के लिए बेसब्री से मावठ का इंतजार है। रविवार को छाए कोहरे ने 11 बजे तक सूर्य देव को अपनी आगोश में समाये रखा। वहीं ठंड से बचाव के लिए लोगों ने घरों और घरों के बाहर अलाव का सहारा लिया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ आज रतनगढ़ के गांव छाबड़ी मीठी, छाबड़ी खारी, कुसुमदेसर सहित विभिन्न गांवों में पहुंचा। इस दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राजस्थान में किसी भी सरकारी भर्ती के लिए पेपर लीक होना सामान्य घटना बन गई है। लगातार हो रहे पेपर लीक व परीक्षाओं में नकल की घटनाओं से शिक्षित बेरोजगार युवा हताश, परेशान और चिंतित नजर आ रहा है। राज्य में विगत 4 वर्षों से सभी मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं यथा पुलिस कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, रीट वन रक्षक, पटवारी, JEN भर्ती एवं 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना सामने आई है और राज्य की कांग्रेस सरकार बेसूद, बेबस और लाचार नजर आ रही है। इस मौके पर यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सेहला आदि उपस्थित थे। तारानगर कस्बे के वार्ड संख्या 2 में आज भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का समापन आम जनसभा के साथ हुआ। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने मंच से कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। मंच के माध्यम से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा जो काम नहीं कर रहे हैं अथवा कांग्रेस सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि राजस्थान सरकार में हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने कहा कि बिजली, पानी, नौकरी आदि मूलभूत मुद्दों पर यह सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन एक भी वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है। आज भी कांग्रेस सरकार बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है लेकिन उसको पूरा नहीं कर रही है। इस मौके पर राकेश जांगीड़, महावीर पूनिया, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी आदि उपस्थित रहे। नाबालिग बच्ची का पिता सुदूर कुवैत के अंदर पत्थर तोड़ता है, मजदूरी करता है, उसके बड़ा भाई यहाँ परिवार का पालन पोषण करता है। छोटा भाई कुवैत से टेलीफोन करता है अपनी बच्ची के लिए, बड़ा भाई थानेदार को टेलीफोन करता है, 1 महीने होने जा रहा है और मेरी बच्ची लापता है, लगता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है। थानेदार कहता है मर जा, वो जहर खाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और हमारे इन्हें हरलाल जी जैसे लोगों ने उसकी लाश को कलेक्टर के सामने रख दिया कि देखो अंदर। और थोड़ी देर बाद में
जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस घुटनों के बल चलकर बाहर आती है, माफी मांगती है, दोषी अधिकारियों को निलंबित करती है, मुआवजा देता है मुख्यमंत्री, और 5 दिन का समय, और आज 5 दिन, आज दूसरा दिन निकल रहा है, तीसरा दिन, 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भैया फिर वो नजारा देखना। घर तक पानी पहुंचाने की बात हो, जब तक चहेती कंपनी को टेंडर नहीं मिल जाए या वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती। मैं इस मंच से क्या कर जा रहा हूं और जुम्मेवारी से क्या कर जा रहा हूं, मेरी बात जहां तक पहुंचे, इन अधिकारियों को भी कह रहा हूं, समय का चक्र घूम रहा है, सरकार की उम्र बीत रही है, और बीती हुई उम्र के अंदर आपके नाक से भ्रष्टाचार से जो पैसा खाए वो नहीं निकलवाए, तो फिर हमें इस धरती पर पैदा क्यों हुए थे? इसलिए भाइयों, मैं कहने आया, अभी बात चली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। चूरू के श्री जैन श्वेतांबर बाल विहार स्कूल की ओर से न्यू ईयर 2023 का आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ इंग्लिश मीडियम के प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़, हिंदी मीडियम के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जांगड़ी, नौरतमल कोठारी आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य राठौड़ ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाना चाहिए। जो लक्ष्य के रास्ते पर चलता है वह जीवन में कभी गिरता नहीं है, बल्कि खुद के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न स्टॉल, विज्ञान विषय पर आधारित प्रदर्शनी व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रिंसिपल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। हमारा स्कूल जैन श्वेतांबर 1942 में इस्टेब्लिश हुआ। ये स्कूल कलकत्ता ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा रन है। सम्माननीय रतनलाल जी पारक साहब, जिसके चीफ ट्रस्टी डॉक्टर सूरजमल जी सुराना अध्यक्ष हैं। चूरू शहर के लिए बहुत ही शानदार सेवा देने वाला ये विद्यालय वर्षों से आज़ादी पूर्व से ही चला आ रहा है और अच्छे संस्कारों के लिए ये विद्यालय जाना जाता है। सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस ओकेजन पे, जो सभी भरसक मेहनत से बहुत अच्छा प्रयास करके हर एक्टिविटी को बहुत सुशोभित करते हैं, शानदार तैयारी करवाते हैं। नए साल के उपलक्ष्य में बच्चों का एक कार्यक्रम था, बच्चों ने स्टॉल्स भी लगाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिया, तो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। और हम भारतीय संस्कृति को बहुत बच्चों को सिखा करके एक देश का सबल और सक्षम नागरिक बनाने में हर प्रकार की गतिविधि विद्यालय आयोजित करता है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने शनिवार रात्रि को स्थानीय चुंगी नाका से श्री मसाणिया भैरव धाम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्षद प्रहलाद भार्गव ने बताया कि 160 सदस्यीय दल रतनगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के लिए रवाना हुआ है, जो कि रविवार को भैरव धाम पहुंचकर मनोकामना पूर्ण जन्म महोत्सव में शामिल होगा। इस अवसर पर सुनील भार्गव, महेश भार्गव, मदन लाल नाई सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन उपस्थित थे। चूरू के नगरश्री सभागार में आज पंडित कुंज बिहारी शर्मा की स्मृति में आयोजित संगीत संध्या में विभिन्न कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर सुरों की महफिल सजाई। गायक गौहर रिजवी ने होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो की प्रस्तुति पर खूब तालियां बटोरी। वहीं रवि सेन, राम सिंह बीका, नीरज गौड़ आदि ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों के दम पर महफिल में वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में बतौर नगरश्री संस्थान के सचिव डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा व अंतराम सोनी ने शिरकत की। शर्मा ने कहा कि ऐसे कलाकारों की प्रस्तुतियों से मनमोहक गीतों पर मन को संतुष्टि मिलती है। आज के युग में ऐसे आयोजन से लोगों को जुड़ाव होता है। हर व्यक्ति को ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इनकी फनकार से ऐसे दिलचस्प गीत सुनने को मिले।
सरदार शहर की लोक रंजन परिषद बाबू शोभाचंद जम्मड़ में आज जरूरतमंद लोगों को 1000 रजाई वितरित की गई। युवा उद्योगपति विकास कुमार मालू की ओर से 300 रजाई, बाबूलाल बोथरा की ओर से 200, ब्रिजमोहन प्रहलाद लाल सर्राफ की ओर से 200, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ की ओर से 100 व अभिभाषक संघ की ओर से 51 रजाई वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक शोभाकांत स्वामी, समाज सेवी प्रहलाद राय सर्राफ, शिवरतन सर्राफ आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया और वीरांगना मधु देवी के पुत्र देवेंद्र फगेड़िया का MBBS में चयन होने पर आज गुरु कृपा सीकर में प्रतीक चिन्ह और स्टेथोस्कोप पहनाकर सम्मानित किया गया। देवेंद्र फगेड़िया के दादा पूर्व सैनिक रामलाल फगेड़िया ने बताया कि देवेंद्र डॉक्टर बनकर दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा करना चाहता है। चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से आयोजित 36वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ आज रतनगढ़ में जालान ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश तापड़िया व रघुनाथ विद्यालय के प्राचार्य रोशन भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र, कोषाध्यक्ष दौलतराम पोदार, आयोजन प्रभारी कन्हैया लाल चौमाल आदि ने मैदान पर भगवान गणेश की पूजा की। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि समाज सेवी संस्था दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित जालान क्रिकेट ट्रॉफी में पहले दिन स्पार्टन क्लब रतनगढ़ और विक्टोरिया क्लब ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। मार्शल आर्ट क्लब के खिलाड़ियों का ताइक्वांडो में साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, रेड बेल्ट व ब्लू बेल्ट आदि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आज चूरू के नयाबास में जिला प्रमुख वंदना आर्य ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। आर्य ने कहा कि खेल के माध्यम से खिलाड़ी अपनी पहचान देश में बना सकते हैं। युवाओं को खेलों पर ध्यान देना चाहिए। खेल में भाग लेने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्लब के कोच कविंद्र सिंह राठौर ने बताया कि साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट में सवन पवार, रवि कुमार, अनीशा, लक्ष्मी व आर्यन आदि ने परीक्षा पास की। आज जिला प्रमुख वंदना आर्य ने बच्चों को बेल्ट सम्मानित किए हैं। साउथ कोरिया से 5 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट किए हैं। सवन पवार, रवि कुमार, अनीसा भार्गव, कबीर और आर्यन सहारण, और इसी के साथ मोहित ने ब्लू बेल्ट और जय ने येलो बेल्ट, अरमान ने येलो बेल्ट और मीरा नाथावत और विभोर आर्या और रिया नाथावत ने रेड बेल्ट किया है। और अब ये इन बच्चों को जिला प्रमुख वंदना आर्या मैम ने सम्मानित किया। आपका नाम? कविंद्र सिंह राठौर। जिला ताइक्वांडो संघ चूरू की ओर से KPS उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज स्तरीय ट्रायल हुई। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष विनोद गढ़वाल, रमेश इंदौरिया, विशिष्ट अतिथि ठाकुरमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। राज्य स्तर पर प्रतियोगिता 14 जनवरी से भरतपुर में होगी। जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा आज KPS उच्च माध्यमिक विद्यालय में ताइक्वांडो की प्रतियोगिता हुई। जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी। इसमें लगभग पूरे जिले के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये जो खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो राज्य स्तर पर खेलेंगे। आज कैडेट, जूनियर, सीनियर, बालक बालिका व महिला पुरुष की ये प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता बहुत ही शानदार रही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चूरू केसरी रहे विनोद जी गढ़वाल ने की। मुख्य अतिथि रमेश जी इंदौरिया थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुरमल जी शर्मा थे। सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ किया। इस आयोजन की सचिव सुमन राठौड़ और खेल सचिव उमेद सिंह राठौड़ ने बहुत ही शानदार भूमिका निभाई, क्योंकि ताइक्वांडो खेल एक मार्शल आर्ट का भाग है जिनमें सभी बालक और बालिकाओं के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। और उन्होंने शानदार प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ KPS उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया। KPS उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। विशेष रूप से KPS विद्यालय के निदेशक ओम प्रकाश जी गोदारा का बहुत ही सराहनीय योगदान इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में रहा। एक बार पुनः सबका आभार।
जोधपुर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को बीकानेर रोड स्थित करणी माता व हांडिया बाबा के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसको बचाने के लिए आज दोपहर बाद उदासर धाम के संत दयानाथ महाराज व ओमपुरी महाराज के सानिध्य में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बैठक में मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का गठन करते हुए संतों के सानिध्य में सर्व समाज के 111 जनों की कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें कि जोधपुर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को चूरू जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि 4 जनवरी 2023 तक इस मंदिर को तोड़कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चूरू जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मंदिर का मौका मुआयना कर चुके हैं। एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने कहा कि यह मंदिर 60 वर्ष पुराना है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मंदिर को तोड़वाने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट में दर्ज करवाई गई है, जो झूठे तथ्यों के आधार पर जोधपुर हाईकोर्ट ने इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए हैं। यहां पर सर्व समाज के लोगों की भावना जुड़ी हुई है। अब यह मंदिर और भव्य बनाया जाएगा। भादरा वन विभाग की ओर से शिवपुरा बीड़ की वन भूमि पर निर्मित होने वाले ऑफिस कम रेजिडेंस निर्माण कार्य की नींव शनिवार को पूजा अर्चना के बाद विधायक बलवान पुनिया द्वारा रखी गई। इस दौरान सहायक वन संरक्षक जगदीश सारण ने विधायक पुनिया का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक पुनिया ने पेड़ पौधों के महत्व की जानकारी देते हुए वन विभाग के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की बात कही। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी कुमार, कार्य प्रभारी राकेश कुमार, उप प्रधान बलवान फगेड़िया आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ की देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान गोदारा ने पेयजल, सड़क, विद्युत आदि जन समस्याओं को लेकर कहा कि अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यकर्ताओं के काम करें। इस अवसर पर देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पार्षद जगदीश खटीक, नेमीचंद खटीक आदि उपस्थित थे। सरदारशहर के भानीपुरा थाने में थानाधिकारी गौरव खिड़िया के निर्देशन में आज सरपंचगण, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र व थाना क्षेत्र के मोजिज व्यक्तियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारी ने आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। वहीं सर्दी के मौसम में चोरी होने की आशंका जताते हुए गांव में पहरा चालू करने के लिए समझाइश की। इस दौरान एएसआई मोहनलाल, हेड कांस्टेबल दौलत राम, राजू सिंह आदि मौजूद रहे। चूरू के पिंजरापौल गौशाला में आज परशुराम युवा मंच का स्थापना दिवस गायों को गुड़ खिलाकर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने कहा कि गाय की सेवा करने से मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर मंच के पदाधिकारियों ने सामाजिक एवं जन सेवा के कार्यों में भागीदारी बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर चाननवल सारस्वत, महेंद्र चौबे, विजेंद्र दाधीच आदि उपस्थित रहे। स्थापना दिवस पर मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल को बहुत बहुत बधाई। और युवा मोर्चा जो युवा मंच है वो इसी प्रकार कार्य, जन समाज सेवा का, जन सेवा का कार्य, गौ सेवा का कार्य करता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसमें धूमधाम से का मतलब है गायों की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, दुखियों की, दीन दुखियों की सेवा करना, ये परशुराम युवा मंच का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ष इसी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया जाता है। और पूरा परशुराम युवा मंच के कार्यकर्ता है, संरक्षक है, ये सभी उपस्थित रहकर संदीप पाटिल का इस दिन जन्मदिन भी है। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में आज मेघवाल समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 5 फरवरी 2023 को प्रतिभा सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम रखने पर चर्चा की गई, जिसमें समाज के झाबरमल मेघवाल, जगदीश प्रसाद घुगरवाल, सुगन चंद मंडार आदि ने अपने विचार रखे तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने, स्नेह मिलन समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को सुंदर रूप देने के लिए सभी को तैयारियों में जुटे रहने के लिए प्रेरित किया। सरदारशहर के नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल शर्मा की धन्यवाद यात्रा आज 1 दर्जन से अधिक गांवों में पहुंची। इस मौके पर शर्मा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर भंवरलाल पुजारी, रमेश इंदौरिया, पूर्व प्रधान नंदलाल गुसाई आदि उपस्थित रहे।